दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कॉलेज हमें हर साल कॉलेज ट्रिप पर लेकर जाता था। मैं पहले 3 साल तो कॉलेज ट्रिप पर नहीं गया क्योंकि मैं मेरे पापा के दोस्त की कंपनी में काम सीख रहा था। कॉलेज खत्म होते ही एक अच्छी पोस्ट मिलने की लालच में मैं ज्यादा छुट्टियां भी नहीं लेता था। पर मैंने लास्ट ईयर में कॉलेज ट्रिप जाने की सोची और साथ चलने के लिए सारे कॉलेज फ्रेंड्स को भी मना लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल सर मेरे पड़ोसी हैं और मेरे पापा के अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैंने उन्हें बाली ले जाने का आइडिया दिया और वह मान गए। अब मैंने प्रिंसिपल सर और कॉलेज मैनेजर ने बाली जाने का, वहां रहने और घूमने की पूरी तैयारी कर ली। कॉलेज में अनाउंस भी करवा दिया। मैं और मेरे सारे दोस्त तो पहले से ही तैयार थे और भी बहुत से छात्र थे, पर सबके सब फ्रेशर थे। हमें मिलाकर कुछ ही सीनियर थे। ट्रिप पर जाने से एक दिन पहले मैनेजर सर का एक्सीडेंट हो गया और वे अब हमारे साथ नहीं चल सकते थे। प्रिंसिपल सर ने ट्रिप कैंसिल करने की सोची, पर मेरे बहुत मनाने पर वे मान गए। अब इस ट्रिप का नया लीडर और गाइड मैं हो गया था। मेरे साथ प्रिंसिपल सर ने एक सर और 2 मैडम को भी ट्रिप पर भेज दिया, जिनमें से एक का नाम सरोज है। सरोज मैडम की हाइट 5 फीट है, रंग सांवला है और शरीर भी थोड़ा मोटा है। उनकी उम्र 50 साल होगी। वे दिखने में भी ठीक है। हमारी दूसरी मैडम प्रिया कातिल फिगर की मालकिन है। पूरा कॉलेज उन पर मरता है। मैडम की उम्र 35 साल, रंग गोरा, हाइट 5.5 फीट और फिगर 36, 30, 38 का। प्रिया मैडम के फिगर को देखकर ही लगता है कि वे रोज जिम जाती होंगी। अब हम सब हवाई जहाज में बैठ गए। मैं विंडो सीट पर बैठा था। मेरे पास में प्रिया मैडम और उनके पास में सरोज मैडम बैठी थी। आज मैंने मौका देकर प्रिया मैडम के साथ बहुत खुलकर बातचीत की। वे भी बहुत ही फ्रैंक होकर मुझसे बात कर रही थी। हम सभी शाम को अपने रिजॉर्ट में पहुंच गए थे। मैंने लड़कों के रूम्स का अलग और लड़कियों के रूम्स का अलग फ्लोर लिया था। मेरा रूम लड़कियों के फ्लोर पर था, जो मैंने जानबूझकर प्रिया मैडम के रूम से लगा हुआ लिया था। अब सब सुबह पूल में गए। पूल भी लेडीज का अलग था। मैं लेडीज पूल में था। प्रिया मैडम पूल के किनारे बैठी हुई थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पास स्विमिंग ड्रेस नहीं है, तो मैंने उनके लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स अरेंज करवा दिया। पर उनकी टी शर्ट ज्यादा ढीली थी और निक्कर थोड़ी टाइट। उन्होंने वह ड्रेस ले ली और जैसे ही वह उस ड्रेस को पहनकर आई तो क्या कातिल लग रही थी। वह जैसे ही पुल में उतरी, उनकी टी शर्ट ठाकुरों से चिपक गई। बहुत ही खूबसूरत नजारा था। चौड़े पहाड़, मोटे मोटे ठाकुर देखकर तो महाराज ही खड़ा हो गया। मैडम को स्विमिंग नहीं आती थी तो वे पानी से थोड़ा डर रही थी। मैंने उन्हें दिलासा दी कि मैं आपको स्विमिंग सिखा देता हूँ। थोड़ा समझाने के बाद वह मान गई। अब मैं उनको स्विमिंग सिखाने लगा। मेरा एक हाथ उनके पेट पर और एक हाथ उनके पैरों को पकड़े हुए था। वे पानी में पैर हिला रही थी। बीच बीच में मेरा हाथ उनके ठाकुरों पर टच हो रहा था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब मैंने धीरे धीरे अपना हाथ पैरों से थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया और बैलेंस बनाने के नाम पर को बार बार मसलने लगा। उन्होंने अब भी कुछ नहीं कहा। अब मेरा दूसरा हाथ धीरे धीरे ठाकुरों को टच करने लगा और मेरी उंगलियां उनके को मसलने लगी। मुझे लगा कि मैडम को भी मजा आ रहा था। मैं अभी कुछ और कर पाता, पर तभी हमें पूल से निकलना पड़ा क्योंकि हमें घूमने जाना था। पूरा दिन मैडम मुझे एक हल्की सी शरारत वाली स्माइल दे रही थी। शाम को रिजॉर्ट में लौटकर सब फिर से पूल में चले गए। इस बार मैडम ने मुझे खुद से स्विमिंग सिखाने का बोल दिया। अब मैं वापस वही हरकतें करने लगा। धीरे धीरे मैं ठाकुर दबाने लगा, उनकी को सहलाने लगा और 1-2 बार मैंने पहाड़ भी मसल दिए। कुछ देर बाद मैडम ने मुझे रोक दिया। सब लोग पूल से निकलकर अपने अपने रूम में चले गए। मैं बार बार बस मैडम को ही याद कर रहा था। काफी रात गहरा गई थी। तभी मेरे रूम की घंटी बजी। मैंने जैसे ही रूम खोला, सामने प्रिया मैडम थी।
वे एक टाइट टी शर्ट और शॉर्ट में थी। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। हम दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी मैडम ने कहा, मेरे कंधे बहुत दुख रहे हैं, क्या तुम थोड़े दबा दोगे? मैं उनके कंधे दबाने लगा। इससे मैडम बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थी। तभी मैडम मुझसे पूछने लगी कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने मैडम को मना कर दिया तो मैडम ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने मैडम से कहा, अभी नहीं है पर पहले थी। मैडम ने पूछा, तो उसके साथ क्रिकेट तो खेला होगा? मैं ये सुनकर दंग ही रह गया। मैंने कहा, थोड़ा बहुत खेला है। मैडम ने कहा, ऐसा क्यों? मैंने मैडम को बताया कि उसे ये सब कुछ ज्यादा पसंद नहीं था। मैडम हंस पड़ी और बोली, क्रिकेट किसको पसंद नहीं होता? अब मैंने मौका देखते हुए मैडम से कहा, अगर आपका शरीर ज्यादा थक गया हो तो मैं आपके पैरों को भी मसाज कर दूं। कुछ पल सोचने के बाद वह मान गई और बोली, पर आराम से करना। मैंने उनके कहने के अंदाज से यही समझा कि ये खुदाई आराम से करने की कह रही है। वे बेड पर उल्टा लेट गई। अब मैं उनके पैरों की उंगलियां दबाने लगा। मैडम को मजा आने लगा। मैं धीरे धीरे पैर दबाते दबाते ऊपर तक पहुंच गया और को मसलने लगा। अब मैडम थोड़ी थोड़ी मधुर आवाज निकालने लगी। मैं उनको के अंदरूनी हिस्से को भी मसलने लगा और धीरे धीरे मेरा हाथ गुफा के करीब पहुंच गया, पर मैंने उसको टच नहीं किया। मैंने मैडम से कहा, अगर आपको मसाज पसंद आई हो तो मैं आपकी पीठ की ऑयल मसाज भी कर सकता हूँ। मैडम ने थोड़ा झिझक कर हाँ कह दिया, पर कहा कि किसी को बताना मत। मैंने हामी भरी और बाथरूम से मसाज ऑयल लेकर आ गया। तब तक वे भी टी शर्ट उतार कर पीठ के बल बेड पर लेट गई। उन्होंने लाल कलर की डिजाइनर पहन रखी थी। ठाकुर के साइड से बाहर आ रहे थे। ये देखकर मेरा औजार उफान मारने लगा। मैंने अपने आप को काबू किया और उनकी बैक की मसाज करने लगा। धीरे धीरे मैं उनकी पूरी की पूरी को मसलने लगा। मैडम को भी मजा आने लगा। वो बहुत ज्यादा मादक आवाजें निकाल रही थी। मुझे कि स्ट्रैप की वजह से मसाज करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने मैडम को स्ट्रैप को खोलने को कहा। वे तो इतनी मस्त थी कि उन्होंने स्ट्रिप खोल दी। अब मुझे उनके गोरे ठाकुर साइड से साफ दिख रहे थे, बिल्कुल दूध से सफेद। मैं जोर जोर से मालिश करने लगा और वो भी पूरी मस्ती में थी। मैं हल्के हाथों से उनके ठाकुरों को साइड से सहलाने लगा। मैडम और भी ज्यादा प्यार भरी आवाजें निकालने लगी। यह मेरा औजार भी उछलने लगा। मैंने मौका पाकर उनसे पेट की मालिश के लिए पूछ लिया। पहले तो मैडम ने मना कर दिया, फिर तुरंत ही हाँ भी बोल दिया, पर मुझसे आंखें बंद करके मालिश करने को कहा। मैं मान गया और मैडम के आदेश को फॉलो करते हुए अपनी आंखें बंद करके पर धीरे से बैठ गया और मालिश करने लगा। मेरा हाथ जैसे ही ठाकुरों के करीब पहुंचा तो मैडम ने टोक दिया और नीचे नीचे मालिश करने को कहा। मैंने भी डर के मारे आंखों को बंद रखा और मालिश जारी रखी। थोड़ी देर में ही मैडम की मधुर आवाज फिर से शुरू हो गई। मैं धीरे धीरे हाथ ऊपर की ओर बढ़ाने लगा। अब मैडम ने अपनी धीरे धीरे उतार फेंकी। अब मेरी भी हिम्मत और बढ़ गई और मैं ठाकुरों को सीधे ही मालिश करने लगा। मैडम कराहने लगी। मालिश करते करते मेरे से भी रहा नहीं जा रहा था। अब मैंने भी गुफा की ओर बढ़ने का सोचा। आखिरकार मैंने गुफा के अंदर हाथ डाल ही दिया। गुफा बहुत गीली थी। मैंने हल्के से गुफा में कार्यवाही करनी शुरू कर दी। अब तो मैडम ने भी कह दिया कि जल्दी से खुदाई कर डालो। मैंने उनका आदेश मानते ही खुदाई करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत मजा आ रहा था और मैडम भी पूरे मजे में थी। वो सब कुछ भूल बैठी थी कि मैं उसका स्टूडेंट हूँ। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखकर मुझे गुफा की ओर धकेलना शुरू कर दिया। 10-15 मिनट की खुदाई के बाद गुफा में से पानी की धारा बह निकली। औजार भी दम तोड़ चुका था। हम दोनों ही परम आनंद की प्राप्ति कर चुके थे। उस पूरी रात में मैंने मैडम के साथ 4 बार खुदाई को अंजाम दिया। अगली सुबह मैडम जल्दी अपने कमरे में जाकर सो गई।
अगले पूरे दिन मैडम से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उस दिन के बाद मैडम और मुझे जब भी मौका मिलता हम दोनों खुदाई कर लेते थे। वैसे हम दोनों को बालकनी में खुदाई करते हुए स्वाति और राधिका ने भी देख लिया था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।